हेलो। आइए प्यारे स्टूडेंट, आज आप सबको एक नई चीज़ सिखा रहे हैं जो बेहतरीन तरीक़ा से आपको सिखाएंगे ट्रिक। अगर यह ट्रिक आप सीख जाइएगा तो सवाल आप सेकेंड में एग्जाम में बनाइएगा। यह क्लास 10th में हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा प्यारे स्टूडेंट कि यह हम ले रहे हैं। आपको एग्जामिनर बार बार देता हुआ एग्जाम में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 निर्देशांक बिंदु देता होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल का निकालने के लिए एक संरेख वाला देता होगा, एक देता होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। तो यह सभी बातों पर हम करेंगे। देखिएगा सवाल ले रहे हैं जिसे हम कहेंगे त्रिभुज का 3 शीर्ष बिंदु है। त्रिभुज कहेंगे एक त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु क्रमशः 5,2 और दूसरा जो है मान लो 3,4 और एक है 6,4 है। तो कहेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये सवाल कभी भी पूछ दे एग्जाम इस प्रकार का तो आप ये सवाल आप सेकंड में बना सकते हैं। देखिए सवाल कैसे सेकंड में बनेगा। जैसे यह 3 बिंदु दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। आप बस डायरेक्ट सेकेंड में ट्रिक लगाना, मात्र यह 20 सेकेंड में आंसर दे देगा आपके सवाल। देखिए जैसे 5 क्या दिया है, 5 पहला निर्देशांक दिया है 5,2, दूसरा निर्देशांक दिया है 3,4, तीसरा निर्देशांक दिया है 6,4। देखो क्या करेंगे, ये जो निर्देशांक दिया है पहला इसको लिखेंगे 5/2 लिख देंगे। दूसरा जो निर्देशांक दिया है इसको 3/4 लिख देंगे। तीसरा जो निर्देशांक 6,4 दिया है इसको लिखेंगे 6/4 लिखेंगे। और ये पहला वाला को रिपीट करेंगे, 2 बार लिखेंगे। मेरी बात समझो, जब आप त्रिभुज बनाओगे इस तरह, ए यहाँ लिखोगे, बी यहाँ लिखोगे, सी यहाँ लिखोगे। ए का निर्देशांक 5,2 हुआ, बी का निर्देशांक 3,4 हुआ, सी का निर्देशांक 6,4 हुआ। देखो हमने चले ए से चलेंगे बी पर आए, फिर बी से हम आएंगे सी पर। क्या ही केवल यहाँ तक 3 पॉइंट आए तो यहाँ पर पहुँच पाए। यहाँ पहुँचने के लिए पुनः इस रास्ते पर चलना होगा। एक यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट। तो आपको क्या समझा रहे हैं, मेरी बात समझो। अगर त्रिभुज का 3 निर्देशांक बिंदु दे देगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल केगा निकालने तो आप सेकेंड में निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, पहली निर्देशांक को 5/2 लिख देंगे, इसको 3/4 लिख देंगे, तीसरी निर्देशांक 6/4 लिख देंगे। लेकिन जो पहला जो निर्देशांक है इसे डबल बार लिखते हैं। जो यहाँ लिखे हैं प्रारंभ में वही अंत में लिखना है। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोने गुना कर देना है, कोना कोने गुना करना है। या तो पहले आप इस साइड से कर दो, इधर से भी कर सकते हैं पहले, या तो इधर से कर दो पहले, जैसी आपकी इच्छा हो। देखो कैसे करेंगे। और आपको 1/2 लगा देना है। देखना गुना करो, 4×5 20, 4×3 12, 6×2 12। इसका योग एक साइड रखेंगे। एक तरफ जो कोना कोने आपने गुना किए, क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस एक साइड का क्रॉस का योग एक जगह रखेंगे। फिर दूसरे साइड इसी तरह कोना कोने गुना करेंगे, दूसरे साइड इसी तरह दूसरे साइड भी करना है, घटाना है आपस में। 3×2 6 हुआ, 6×4 24 हुआ, ये 4×5 20 हुआ। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट कैसे सवाल सेकंड बनेगा। अब देखो 1/2 हुआ, ये +20 है, +12 है, +12 रहने दीजिए, इसको गुना माइनस को गुना कीजिए, -6 -24 -20 हुआ। 20 से भी एक प्लस में है, एगो माइनस में कट जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 1/2 हुआ। अब यहाँ क्या हो, 12 24 प्लस में होगा, यहाँ माइनस में कट जाएगा, ये -6 आया। -6/2 करोगे कितना आया, 3 आया, -3 जो आया
माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं सर जी, माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो आपका आया क्या कितना आएगा 3। माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं होता है, क्षेत्रफल पॉजिटिव में होता है, इसलिए माइनस आ जाए तो माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, इसको नगण्य मानेंगे, डायरेक्ट उसका संख्यांकिक वैल्यू लेंगे। ठीक, केवल मान लेंगे, संख्या का वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझाते हैं। अब क्या समझा रहे हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर एक आपको दूसरा सिखा रहे हैं, एक और दूसरा सिखा रहे हैं। मान लो कि आपका दूसरा सवाल लिए, मान लो कि त्रिभुज का 3 शीर्ष बिंदु दिया, मान लो कि 7,2 दिया, 3, -1 दिया, और आपका मान लो कि 5,4 दिया। कहेगा कि बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सेकेंड बना सकते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं। देखो क्या करेंगे, इसका ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है, ट्रिक केवल कुछ नहीं है, इस 7/2 लिख देंगे, ये 3/-1 लिख देंगे, ये लिख देंगे, 5/4 लिख देंगे। बस यही पुनः प्रारंभ वाला जो निर्देशांक पॉइंट है इसको फिर दोबारा लिखते हैं यहाँ पर लास्ट में। ठीक, इसके बाद देखो क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे। अब कोना कोने गुना कर दो, या तो इधर से कोना कोने गुना करो या तो इधर से करो, किसी साइड से आप कर सकते हैं गुना, पहले कोई दिक्कत नहीं है। -1 गुना 7 -7, ये 4 12, ये 5 दूनी 10। एक साइड का क्रॉस का योग एक जगह रखो, फिर दूसरे साइड का क्रॉस का गुना करने के बाद घटाएंगे। 3 दूनी 6, -1 गुना 5 -5, इस 28 हुआ। अब देखिए माइनस को आपको ब्रैकेट तोड़िए, -7 + 12 + 10 रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए, माइनस को माइनस गुना 6 तो -6, ये +5 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। देखिए अब क्या कहानी होगा, 1/2 शॉर्ट में देखो क्या हो जाएगा यार, देखो जोड़िए, प्लस वाला सभी जोड़िए, 12 10 22, 22 5 27 हो जाएगा, 22 5 27 हुआ प्लस में। अब माइनस में जोड़िए, -7 -6 -13, -13 28 कितना हो जाएगा, -13 28 जोड़िए, 8 3 11 41 हो जाएगा माइनस में, -41 आया। 41 में आप 27 घटाइए, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1, 14 हुआ। आ गया इसका -14 बटे ये आ जाएगा 2, ये कटाइएगा तो 7 आ गया। माइनस को आपको छोड़ देना है, माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं क्षेत्रफल में। ठीक, क्षेत्रफल क्योंकि निगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या निकल गया, 7 होगा। तो आप कितना सेकेंड में जल्दी, बहुत जल्दी से आप बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है।